अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह का खूबसूरत HD 3D थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इस तरह खूबसूरत HD टेक्स्ट आप कैसे 3D लिख सकते हैं। इसके नीचे जो पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे थंबनेल या कोई भी तस्वीर कैसे ऐड कर सकते हैं, और जो आप तस्वीर लगाते हैं उसको इतना ज़्यादा HD खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, और इसके पीछे जितने भी इफेक्ट्स लगे हैं सारा तरीका सीखने के लिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी अपनी पिक्चर को साफ़ करने के लिए, जिसका नाम है रेमिनी। जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इसमें कुछ ऐड देखने को मिलेंगे आपको। वो ऐड देखने के बाद आप अपनी पिक्चर को एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अपनी एक पिक्चर को एडिट करके जो हमने थंबनेल में लगानी है। इस तरह मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर लगानी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इनहेंस यहाँ से करेंगे। इनहेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐड आप जब आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी रेमिनी से तो कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी HD किस्म की आपकी जो है तस्वीर हो जाएगी, पिक्चर हो जाएगी। अब इस पिक्चर को आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। वहाँ से कोई भी एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के रिलेटेड जो है एक एप्लीकेशन मिल जाती है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, बैकग्राउंड इरेज। तो यहाँ पे जब लोड आ फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा अपनी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। यहाँ से आपने वो फ़ोटो चूज़ कर लेनी, बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लेना है। अब अपनी पिक्चर को आपने यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद यहाँ से अल ऑटो का आपको ऑप्शन मिलेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आपने दोबारा डन पे क्लिक करना है। यहाँ से 4 या 5 कर देंगे और यहाँ से आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी आपकी। अब आपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन पे चले जाना है। यहाँ पे पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का फेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, टॉप पे नीचे इमेज साइज़ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने कस्टम पे क्लिक करना है और नीचे आपने यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। यहाँ से ओके कर देना है। अब आपका साइज़ थंबनेल वाला आ गया। यहाँ से जो न्यू टेक्स्ट है इसको आपने डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद अब सबसे पहले आपको किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत है। तो बैकग्राउंड के लिए आपने यहाँ से 4 नंबर पे चला जाना है। यहाँ से कलर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ग्रेडिएट आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, ग्रेडिएट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने ग्रेडिएट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ग्रेडिएट्स कलर मिल जाएंगे, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्रेडिएट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे हम काम करेंगे। तो इस ग्रेडिएट कलर को आपने चूज़ कर लेना है। इसके बाद आप पिक्चर को लाना है। तो यहाँ से आप टॉप पे आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, यहाँ से फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से वही पिक्चर आप ले आएंगे। इस तरह आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे एरो पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा आपने यहाँ से कम कर लेना है। अब कम करने के बाद अब यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। जब आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद अब दोबारा से आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। एक साइड पे कलर फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह जो है आप इसको तेज़ कर लेंगे और कंट्रास्ट भी थोड़ी सी इसकी बढ़ा देंगे। यहाँ से आप लेयर में जाकर इसको लॉक कर लेंगे। अब आपने देखना है कि 3D जो है आप टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और इसके नीचे जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है वो कैसे लगाए जाते हैं। यहाँ से आपने गौर से देखना है ताकि आपको समझ आ सके। 2 नंबर ऑप्शन पे जाना है, ए जहाँ पे लिखा होगा है तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से एडिट पे जाना है। अगर आपने उर्दू में थंबनेल बनाना है तो उर्दू में बना सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश में बनाना है तो इंग्लिश में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उर्दू में बनाऊँगा, 2-3 वर्ड्स उर्दू में लिखूँगा, उर्दू में भी आपको समझा दूँगा और फिर इंग्लिश में भी बनाऊँगा ताकि आपको दोनों तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने इसको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे A-B का ऑप्शन आपको मिल रहा है, नीचे फ़ॉन्ट लिखा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंग्लिश फ़ॉन्ट आ जाएंगे। जब भी कोई फ़ॉन्ट लगाएंगे तो ऊपर टॉप पे देख सकते हैं कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने माई फ़ॉन्ट में चला जाता हूँ। तो जब आप माई फ़ॉन्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई फ़ॉन्ट देखने को नहीं नज़र आएगा। तो अब फ़ॉन्ट को आपने गूगल से डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ॉन्ट को कैसे डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो कुछ फ़ॉन्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है उर्दू के फ़ॉन्ट्स है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के देख सकते हैं, आपको उर्दू के फ़ॉन्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये सिंपल फ़ॉन्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें वर्डिंग
जो है स्पेस ज़्यादा है, तो आपने यहाँ से इसकी वर्डिंग स्पेसिंग पे जाना है और यहाँ से आपने स्पेस कम कर देनी। ये लेटर में स्पेस है और वर्ड्स में भी स्पेस होती है और कुछ लेटर में स्पेस होती है, तो जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर में जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह आप इसको जो है एक दूसरे के करीब कर लेंगे। अब यहाँ से आपने इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने पे यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसको 3D भी हम करना सीखेंगे। यहाँ पे कलर पे जाएंगे तो कलर इसका ये कलर यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को 3D कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपने यहाँ से स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको 3D का ऑप्शन भी मिल जाएगा और यहाँ पे इम्बोज का ऑप्शन मिल जाएगा। इम्बोज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट यहाँ पे जो है नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने दोबारा साइज़ पे जाना है और इसका साइज़ थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे साइज़ पे जाएंगे तो इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आप सेट करेंगे तो ये जो है इसका साइज़ आप सेट कर सकेंगे। ये देख सकते हैं किसी साइज़ पे भी ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इसको सेट करके देख लेते हैं, इस साइज़ में जो है ये ठीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे इसको किया जा सकता है। तो इंग्लिश के लिए आपने न्यू टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे आप 1 बाय 1 कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। पोस्टर मैंने इस चीज़ को ऐड किया है। अब यहाँ पे आपने इसका फ़ॉन्ट लगाना है। फ़ॉन्ट के लिए दोबारा आप AB फ़ॉन्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 या 5 नंबर वाला फ़ॉन्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद इसका साइज़ आप मज़ीद बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब आप जाएंगे यहाँ से, इसका कलर वाइट ही रखना चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं। अगर मज़ीद कोई कलर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसको आप इम्बोज भी कर सकते हैं, यानी जिस तरह उठा 3D HD किस्म का। तो इसके लिए आप इम्बोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इम्बोज हो जाएगा। इम्बोज होने के बाद इसका आप जो है सेटिंग वगैरह नीचे मौजूद हैं, कर सकते हैं। और अगर इसी के आप जो है कलर चेंज करना चाहें बनाना, तो इसी के आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा आपने कम कर लेना है। तो अब यहाँ पे आपने दोबारा से एडिट पे जाना है और इसका अगर कलर कोई नया वर्ड लिखना चाहें वो लिख लें। लिखने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब इसका आपने कलर चेंज कर लेना है। यहाँ पे कलर पर ऑप्शन मिल जाएगा और कलर के यहाँ से इसका कलर मज़ीद चेंज जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप 3 पे जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक शेप ले आएंगे। अब इस शेप को आप यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट ऑप्शन आप ले लेंगे। ये देख सकते हैं जब ग्रेडियंट लेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें जो क्या करना है, आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने इसके कलर पे जाना है और इसके जब कलर पे क्लिक करेंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कलर ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसको आपने सेट कर लेना। अब कैसे इसको ऐसे आप सेट करेंगे, ऐसे पकड़ कर इसको ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, किसी भी जगह पे आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ही रखना चाहें तो अब आपने यहाँ पे दोबारा लेयर में जाना है और इसको थोड़ा सा पकड़कर नीचे ले आना है तस्वीर के नीचे। तो इस तरह तस्वीर के जब नीचे ले आएंगे तो अब आप इसको यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें। एक इफ़ेक्ट्स लग गया। अगर मज़ीद इसी तरह कोई मज़ीद इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं दोबारा शेप्स में जाएंगे और शेप में जाकर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और मज़ीद इस तरह की कोई चीज़ लाना चाहें ला सकते हैं। अब इसका कलर जो भी आप रखना चाहें, यहाँ पे आप येलो कलर भी रख सकते हैं, इस तरह का येलो कलर, और इसको यहाँ पे सेट करें। मज़ीद इसको आप खींच सकते हैं और यहाँ पे आप इसको लगा लें। अब इसके ऊपर आप ब्लैक कलर की राइटिंग कर सकते हैं। नीचे मज़ीद कुछ तस्वीरें लगाई होती हैं, वो कैसे लगाई जाती हैं और उनको 3D या आउटलाइन कैसे लगाई जाती है, इसके लिए आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से आपने जो थंबनेल बनाए हैं वो पिक्चरें वगैरह ऐड कर लेनी है। अगर इस तरह कोई आप थंबनेल ऐड करना चाहते हैं या कोई किसी पोस्टर नीचे देना चाहते हैं या कोई और तस्वीर मदीना शरीफ की या कोई और लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सेट करेंगे, ऐसे शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने के बाद इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब आपने इसकी जाना है आउटलाइन पे और इसकी स्ट्रोक लगा लेना है। स्ट्रोक ऑन करेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और येलो कर लेंगे। अब आपने इसी की जो है यहाँ पे सेट की है और इसी की आपने कॉपी करनी है।
कॉपी करने के बाद इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरा लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं और उसको भी यहाँ नीचे आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह सेट कर लेंगे आप। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा उठाना हो तो इसके लिए आपने शेडो पे जाना है और इसका शेडो ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। जब इसका भी शेडो ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब तस्वीर का भी अगर आप शेडो ऑन करना चाहें तो वो भी तस्वीर का भी शेडो ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका शेडो ऑन कर लेना है। जब ऑन करेंगे तो इसकी कुछ आप इस तरह सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं, येलो लगाना चाहें येलो लगा सकते हैं। तो इस तरह के किस्म के जो है आप इस एप्लीकेशन में खूबसूरत थंबनेल बना सकते हैं। अब एक चीज़ रह गई है यहाँ पे, तो आपने दोबारा टेक्स्ट में जाना है और न्यू टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट ऐड। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। दोबारा से आपने इसके फ़ॉन्ट्स में जाना है और इसके फ़ॉन्ट लगा लेना है। फ़ॉन्ट लगाने के बाद यहाँ पे सेट करेंगे और इसका कलर अब आपने ब्लैक कर लेना है, या कोई भी कलर नया लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ज़्यादा आप जो भी लगाना चाहें अच्छा लग रहा है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको आप थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं आपका इस तरह खूबसूरत HD किस्म का थंबनेल रेडी हो गया। अब इसको सेव करना है तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन आपको टॉप पे देखने को मिलेंगे, सेव एज़ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। जब प्रोजेक्ट पे सेव करेंगे तो ये देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट का नाम लिखकर इसको ऐसे सेव कर लेंगे। अब देखिए आप सारी चीज़ों को डिलीट कर दें। यहाँ पे सारी चीज़ों को आप जब डिलीट कर देंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड रह गया, लेकिन आप माई प्रोजेक्ट पे जाएंगे और वही चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वही थंबनेल आपके सामने आ जाएगा। बस ये पोस्टर का कुछ इस तरह का हो गया। तो इसके साइज़ को जो है आप सेट करेंगे तो ये साइज़ जो है जब सेट होगा तो ये थंबनेल जो पोस्टर लिखा हुआ है वो सही हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट का फ़ायदा, अब दोबारा से इस पर क्लिक करना है और सेव चेंजेस, इसमें प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। और जब आपने इसको गैलरी में सेव करना है पिक्चर को तो सेव एज़ इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम पे लिखा हुआ है तो अल्ट्रा कर लेंगे या हाई कर लेंगे तो सेव टू गैलरी इस पे क्लिक करेंगे तो गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ पे JPG में या PNG में दोनों में सेव कर सकते हैं। सेव एज़ गैलरी में करेंगे तो इस थंबनेल की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आप दोबारा से बनाइएगा। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह आप ख़ुद बना सकेंगे। मज़ीद अगर आप इस्लामिक नात के खूबसूरत HD किस्म के थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में मिल जाएंगे। वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस्लामिक थंबनेल बनाना भी आ जाए। जब आप इंग्लिश और इस्लामिक दोनों थंबनेल बनाना सीख जाएंगे तो आपका अगर अपना चैनल है तो वो भी इंक्रीज़ होगा, उसमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और अगर किसी का बनाते हैं तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनवाएंगे। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, ग्राफिक्स के रिलेटेड, थंबनेल के रिलेटेड, पोस्टर के रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।